तो पार्ट नंबर 7 के स्टार्ट में श्याओफा उस लायन से फाइट कर रहा होता है। वो अपने इर्द गिर्द एक सील भी बना लेता है जिसकी वजह से लायन उस पर अटैक नहीं कर पाता। वो लायन बोल भी सकता था क्योंकि वो तीसरे दर्जे का एक खतरनाक मॉन्स्टर था। वो तो श्याओफा को धमकाने की भी कोशिश करता है। अब की दफा जब ये दोनों सामने की तरफ से एक दूसरे पर अटैक करते हैं तो श्याओफा उसे डॉज कर देता है और फिर उसके पीछे से उस पर वार करता है। इन दोनों की फाइट का नजारा इतना शानदार था कि वो मोटी लड़की कैप्टन के ऊपर से उठना ही भूल गई थी। अब वो लायन काफी जख्मी हो चुका था तो कैप्टन क्रेडिट लेने के लिए खुद उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो उसके हाथों मरने ही वाला होता है कि श्याओफा उस पर पीछे से वार कर देता है। ये सारा मंजर कुछ और कॉन्टेस्टेंट्स भी देख लेते हैं और डर के वहां से भाग जाते हैं। अब उस लायन को मरा देखकर श्याओ बाई बड़े एटीट्यूड से उसे गार्बेज ही कह देती है, जबकि कैप्टन को ऐसा लग रहा था कि इस लायन को उसी ने ही मारा है। इतने में श्याओफा उस मोटी लड़की को प्रोटेक्शन के लिए एक फ्लावर देने लगता है तो वो समझती है कि श्याओफा मुझे लाइक करता है और कहती है कि मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे कैप्टन ज्यादा पसंद है। लेकिन चेन चैंग को उस फ्लावर की वैल्यू का पता था तो वो फ्लावर ले लेता है और खुद ही उस मोटी लड़की को दे देता है क्योंकि वो सबसे ज्यादा वीक कॉन्टेस्टेंट थी और इस फ्लावर के यूज से उसकी स्ट्रेंथ बढ़ सकती थी। अब हमें दूसरी तरफ यूटियान को दिखाते हैं जो कि बहुत सारे मॉन्स्टर्स का शिकार कर चुका था। इसी वजह से उसे लगता था कि अब वही ये चैंपियनशिप जीत जाएगा, जबकि श्याओफा को अभी भी कुछ और मॉन्स्टर्स का शिकार करने का इंतजार था। ये सुनकर श्याओ बाई उसे एक और मौका देने का फैसला करती है और उन पर एक साथ बहुत सारे मॉन्स्टर्स अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये देखकर वो मोटी लड़की अपने पार्टनर से कहती है कि तुम लोग परेशान ना होना, मैं उस फ्लावर के यूज की वजह से अब बहुत पावरफुल हो चुकी हूँ तो तुम लोगों की रक्षा करूंगी। यहाँ पर श्याओफा जबकि अकेला ही उनका मुकाबला करने का फैसला करता है और बाकी पार्टनर्स को मेन हॉल में पहुंचने को कह देता है। कैप्टन ये सुनते ही 1 मिनट में वहां से भाग जाता है। पहले तो श्याओफा पर तीसरे दर्जे के एक एक बीस्ट ने हमला किया था, लेकिन अब एट अ टाइम 3 बीस्ट उस पर अटैक कर रहे थे। वो मॉन्स्टर्स उसको घेर लेते हैं। फिर श्याओफा उनसे मुकाबला करता है और उसी फाइट के बीच उसको एक मॉन्स्टर बर्ड भी उठा लेता है। तो श्याओफा उसे एक सवारी के तौर पर इस्तेमाल करते हुए बाकी मॉन्स्टर्स के अटैक से बचने के लिए उस बर्ड को अपनी शील्ड बना लेता है और इसी तरह से वो मॉन्स्टर बर्ड मारा भी जाता है। और फिर बाकी दोनों मॉन्स्टर्स श्याओफा पर इकट्ठे अटैक करते हैं और श्याओफा फिर दूर जा गिरता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता और फिर से उन दोनों का मुकाबला करने के लिए खड़ा हो जाता है। लेकिन उसको इन दोनों का एट अ टाइम काउंटर करने में काफी मुश्किल पेश आती है। इस टाइम पर फॉक्स प्रिंसेस एक दफा चीटिंग करके श्याओफा की हेल्प भी करती है और एक बार उसकी जान बचा लेती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि श्याओफा जितनी फाइट्स किए जा रहा था उसकी पावर उतनी ही इंक्रीज होती जा रही थी और इस बात से श्याओफा में और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो उनमें से एक मॉन्स्टर को खत्म करने में कामयाब हो जाता है। और दूसरे से फिर उसकी बहुत सख्त फाइट होती है जिसमें एक दफा तो ऐसा लगता है कि शायद श्याओफा हार ही चुका है, लेकिन असल में तो वो मॉन्स्टर उसके ऊपर मरा हुआ पड़ा था। जबकि दूसरी तरफ सारे कॉन्टेस्टेंट्स अब मेन हॉल में वापस पहुंच चुके होते हैं। वहां पर यूटियान खुद को स्ट्रॉन्गेस्ट समझता था तो फिर बाकियों से उनकी जमा की हुई क्रिस्टल्स छीनने की कोशिश करता है। इतने में जब श्याओफा का कैप्टन थका हारा वहां पहुंचता है तो बाकी लोग ये देखकर खुश होने लगते हैं कि श्याओफा उनके साथ नहीं आया, तो इसका मतलब है कि शायद वो किसी मॉन्स्टर का शिकार बन चुका है। इतने में यूटियान उड़ता हुआ चेंग शेंग के पास आता है और आकर उसे डराता है, उससे उसके क्रिस्टल्स छीनने की कोशिश करने लगता है, लेकिन चेन शेंग उससे फाइट करने का चैलेंज कर देता है। तो यूटियान फिर अपने पेट मॉन्स्टर को उस पर अटैक करने के लिए छोड़ देता है, लेकिन कैप्टन से ज्यादा बहादुर तो वो मोटी लड़की थी। वो उसका मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसे बहुत जख्मी कर देता है। अब कैप्टन चेन शेंग थोड़ी सी हिम्मत करता है और अपनी स्पेशल टेक्निक्स को यूज करते हुए उस पर अटैक करने लगता है,
लेकिन यूटियान उसे मुकाबला करने से पहले ही बिल्कुल खाली हाथ कर देता है। बाकी के कॉन्टेस्टेंट्स जब ये मंजर देखते हैं तो उनको भी रियलाइज हो जाता है कि यूटियान कितना पावरफुल है, तभी तो वो इतना एरोगेंट भी है। और इन सारे कॉन्टेस्टेंट्स में यूटियान के मुकाबले का कोई भी एक उन्होंने नहीं देखा था। और चेन शेंग तो इतना मीन और कायर इंसान था कि अपनी हार का सारा गुस्सा उस बेचारी मोटी लड़की पर निकालता रहता है। इतने में वहां पर जख्मी हालत में खोए हुए शियाओफा के बाकी दोनों टीममेट्स भी पहुंच जाते हैं। और जब उनके क्रिस्टल्स एक और कॉन्टेस्टेंट छीनने लगता है तो रुई शोए वहां पर खड़ी खड़ी ही अपनी पावर्स से उसकी गर्दन को अपने निशाने पर ले लेती है। और वो सारे ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि कॉन्टेस्ट में आने से थोड़ा अरसा पहले तो रुई शोए इतनी पावरफुल कभी भी नहीं थी। वो अपने पार्टनर के लिए एक्चुअली बहुत ही परेशान थी, जिसके जिस्म में अब जहर फैलता जा रहा था और उसे ट्रीटमेंट की जरूरत थी। वहां पर मौजूद एक कॉन्टेस्टेंट गर्ल उसे बताती है कि अगर 3 दिन के अंदर अंदर इसका इलाज ना किया गया तो ये मर भी सकता है। रुई शोए तो उसके इलाज के बदले अपने जमा किए हुए सारे क्रिस्टल्स भी देने को तैयार थी। लेकिन वहां पर मौजूद टीजिया गांव का एक कॉन्टेस्टेंट इस मौका पर भी रुई शोए को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। उसको किसी की जान की कोई भी परवाह होने की बजाय सिर्फ यही फिक्र थी कि रुई शोए स्किल्स में इतनी जल्दी मास्टर कैसे बन चुकी है। यहाँ पर फिर सारे कॉन्टेस्टेंट्स आपस में ही लड़ने लग जाते हैं और यूटियान दूर खड़ा उनको ऐसे देख रहा होता है कि जैसे कि कीड़े मकोड़े आपस में लड़ रहे हो। रुई शोए अब परेशान होकर रोने भी लगती है तो ऊपर से हमारा शियाओफा एंट्री करता है और उसे तसल्ली देने लगता है कि अब मैं सब संभाल लूंगा। फिर शियाओफा अपने साथी का चेकअप करता है। वो देखता है कि उसके जिस्म के अंदर एलिगेटर्स का जहर फैल चुका है। अब यहाँ पर शियाओफा एक खास किस्म के पॉइजनस हर्ब निकालता है, जिसमें वो कुछ और मेडिसिन मिक्स करके पहले से फैले हुए जहर को काउंटर करने की प्लानिंग कर रहा होता है। उसकी ये टेक्निक बाकी सारों को बहुत ही डेंजरस लग रही थी, क्योंकि इसमें उसके अपने साथी की जान भी जा सकती थी। लेकिन रोए शोए को श्याओफा पर पूरा भरोसा था और उसी की परमिशन के बाद श्याओफा ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देता है और थोड़ी ही देर में उनका साथी फिर होश में आ जाता है। फिर वो श्याओफा के सिखाए हुए तरीके से खुद की हीलिंग स्टार्ट कर देता है। श्याओफा एक बहुत ही प्रीशियस स्टोन निकालता है तो बाकी लोग उससे छीनने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन श्याओफा उसे अपने साथी की जान बचाने में इस्तेमाल कर देता है। यहाँ पर उसका ट्रीटमेंट करने के बाद श्याओफा वहां मौजूद उन मीन बॉयज से लड़ता है जिनको किसी की जान की परवाह होने की बजाय सिर्फ अपने पॉइंट्स की ही पड़ी हुई थी। उसके बाद वो सारे लोग फैसला करते हैं कि अब और फाइट में अपना टाइम वेस्ट करने की बजाय वो लोग इकट्ठे मिलकर अपनी कंबाइंड पावर्स यूज करके उस मंदिर को खोलेंगे जो 100 साल में सिर्फ एक ही दफा खुलता है। अब अंदर जाकर ही फैसला होगा कि इस गेम का विनर कौन रहा।